हेलो स्टूडेंट्स। आज हम फ्लाइट अडेप्टेशन इन बर्ड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फ्लाइट अडेप्टेशन इन बर्ड्स, इसका मतलब है कि जो पक्षियों में उड़ने के लिए जो अनुकूलन उनमें पाए जाते हैं वो क्या क्या हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। क्या चीज़ें हैं जो उनको उड़ने में मदद करती है, किस कारण से वो उड़ सकते हैं जाता, जो कि अदर एनिमल तो उड़ नहीं पाते हैं और वो उड़ सकते हैं। ऐसे क्या उनमें कुछ प्रकृति के द्वारा ऐसे कौन कौन से अनुकूलन उन्हें प्रोवाइड किए गए हैं, तो उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम अडेप्टेशन, अनुकूलन शब्द का क्या मतलब है उस पर डिस्कस करेंगे। तो अनुकूलन कोई भी ऐसा चेंज, वो चेंज या तो स्ट्रक्चर में हो सकता है, संरचना में, या फिर आकारिकी में। जीव के अंदर ऐसा कोई चेंज जो उसकी संरचना में हो या फिर उसकी आकारिकी में हो, उसके स्ट्रक्चर में हो, उसके फंक्शन में हो, कुछ भी ऐसे चेंजेस होना। और ये जो चेंजेस होते हैं ये कैसे होते हैं, जेनेटिक चेंजेस होते हैं। मीन्स ये जो चेंजेस है परमानेंट होते हैं, उनके जीन्स में सेव हो जाते हैं। तो ऐसे चेंजेस जो उनको नेचुरल सिलेक्शन को फेवर करें, तो उनके प्राकृतिक वर्ण में उनकी क्या करें, उनके सर्वाइवल के लिए अच्छे हों, उनकी सर्वाइवल को चांस को क्या करें, इंक्रीज करें। ऐसे सभी चेंजेस को हम क्या कहेंगे, अनुकूलन कहेंगे। ठीक है। तो जितने ज़्यादा अनुकूलन होगा उतना ही ज़्यादा चेंजेस वहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। ठीक है। तो पक्षियों में दो तरह के अनुकूलन होते हैं, एक तो आकारिकी अनुकूलन और एक संरचनात्मक अनुकूलन। मॉर्फोलॉजिकल मीन्स आकारिकी और एनाटॉमिकल मीन्स संरचनात्मक। तो दो प्रकार के इनमें अनुकूलन हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मॉर्फोलॉजिकल। तो सबसे पहले तो इनकी शरीर की बनावट, बॉडी कंटूर, शरीर की जो बनावट है, स्पिंडल शेप्ड इनकी बनावट होती है। मीन्स आगे से थोड़े पैने होते हैं, पीछे से थोड़े चौड़े होते हैं। इस प्रकार की जो संरचना होती है उसको हम क्या बोलते हैं, स्पिंडल शेप बोलते हैं। तो ये इस संरचना के कारण ये क्या करते हैं, हवा का जो रेसिस्टेंट है उसको कम करते हैं। ठीक है। हवा को ये भेद सकते हैं। तो अगर ये हवा को भेद देंगे तो इनकी उड़ने में ये काफ़ी मदद करेगी ये संरचना। अगर ये एकदम स्पिंडल शेप नहीं होते तो हवा का अवरोध इनको ज़्यादा महसूस होता और इनकी स्पीड इतनी नहीं हो पाती जितनी इनकी स्पीड होती है। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इनकी संरचना का ये जो बनावट है, आकार है, ये यहाँ पर एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है इनकी उड़ने में। दूसरी चीज़ देखते हैं, इनमें फीदर पाए जाते हैं, पंख पाए जाते हैं। तो पंख एक मात्र ये ऐसे एनिमल हैं, बर्ड्स, जिनमें हमें पंख देखने को मिलते हैं। तो पंख क्या होते हैं भाई, ये उड़ने में हेल्प करते हैं। यहाँ पर एक डायग्राम दिखाया गया है जो पंख का है। तो पंख जो है, इसमें बीच में एक होलो शाफ्ट होती है। ठीक है। खोखली एक शाफ्ट जैसी संरचना होती है। उसके दोनों तरफ में ऐसे बार्ब्स निकले हुए रहते हैं। ठीक है। बार्ब्स जो है ये तीन प्रकार के होते हैं, बीच वाला मेन बार्ब, फिर बारबीब्यूल्स, और उसके ऊपर हुकलेट्स मिलते हैं हमें। ठीक है। ये एक सिंगल बार्ब्स की स्ट्रक्चर दिखाई गई है, यहाँ पर बहुत सारे बार्ब्स होते हैं। तो इस तरह से ये क्या करते हैं, बहुत ही हल्के होते हैं और उनके शरीर के ऊपर कवर किए होते हैं, शरीर को ढके हुए रहते हैं। ये उनके शरीर का जो तापमान है उसको बनाए रखते हैं, उनको सर्दी महसूस नहीं होने देते। उनके शरीर की जो ऊष्मा है, हीट है, उनको लॉस होने से ये बचाते हैं। तो ऐसे ऐसे निम्नलिखित बहुत सारे काम ये करते हैं। ठीक है। पंख जो हैं ये क्या होते हैं भाई, कैसे बनते हैं। तो अदर एनिमल्स में जहाँ पर जो हमें पता है, एवीज, रेप्टाइल्स, मैमल्स और एम्फीबिया, ये सारे क्या हैं, टेट्रापोडा में आते हैं, चार पैर पाए जाते हैं। तो इनमें क्या होते हैं, जो अग्रपाद होते हैं वो विंग्स में डेवलप हो जाते हैं, मॉडिफाई हो जाते हैं। तो अगले जो पैर हैं अन्य जीवों के, वो ही इनमें किस में चेंज हो गई, पंख में चेंज हो जाते हैं। ठीक है।
इसके अलावा इनमें मोबाइल नेक पाई जाती है, बीक पाई जाती है, चोंच पाई जाती है, दांत इनमें एब्सेंट होते हैं। बाइपीडल लोकोमोशन, दो पैर के द्वारा ये गति कर सकते हैं, लोकोमोशन कर सकते हैं। तो ये निम्नलिखित इस प्रकार से इनमें बहुत सारे क्या संरचनात्मक अडेप्टेशन अनुकूलन इनमें पाए जाते हैं। एक महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट इसमें मैकेनिज्म पाई जाती है, पर्चिंग मैकेनिज्म। पर्चिंग क्या होता है कि इनमें मसल जो है इनकी, इनके जो पंजे होते हैं उनकी जो मसल है वो इस प्रकार से मॉडिफाइड हुई 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 है कि जिससे किसी भी सतह पर ये बैठते हैं तो जैसे ही ये उस सतह के ऊपर पैर रखते हैं ऑटोमेटिकली इनकी मसल में कॉन्ट्रैक्शन होता है और ये ग्रिप बना लेते हैं। जैसे कि पक्षी को हमने देखा होगा बिजली के तार के ऊपर बैठ के भी सो सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी मसल ऑटोमेटिक कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है बैठते ही और ग्रिप कर लेती है अपने आप तार के ऊपर। तो तार के ऊपर ही एकदम सीधे बैठ सकते हैं, हम बैठते हैं तो ऐसे नीचे की तरफ लटक जाते हैं, जबकि पक्षी ऐसे नहीं होते हैं। वो क्यों होते हैं? इनमें पर्चिंग मैकेनिज्म पाई जाती है। इनकी पैरों की जो मसल है पंजों की वो इस प्रकार से मॉडिफाइड हुई है कि वो ग्रिप कर लेती हैं, उनको ग्रिप बना लेती हैं ऑटोमेटिकली। वो कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है उनमें। ठीक है। चौथा जो इनमें है, एक तो इनकी शॉर्ट टेल। टेल जो है काफ़ी छोटी पाई जाती है और टेल के ऊपर भी पंख पाए जाते हैं जो कि इसकी टेल को क्या काफ़ी हल्का बनाए रखते हैं। ये भी तो यहाँ पर टेल का काम तो हमें पता है क्या काम होता है भाई, टेल का बैलेंसिंग का काम होता है सभी एनिमल्स में। ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार से ये इनमें हेल्प करते हैं। अब हम देखते हैं संरचनात्मक अनुकूलन कौन कौन से पाए जाएंगे। तो संरचनात्मक जो कि उनकी शरीर की बनावट के आधार पे है, तो एंडोस्केलेटन, इनकी जो हड्डियां होती है वो खोखली होती है। ठीक है। तो ये उड़ सकते हैं। क्यों? इनका उड़ने के लिए इनके शरीर का वजन क्या होना चाहिए भाई? कम होना चाहिए। तो वो कब होगा? जब इनकी हड्डियां क्या होंगी? खोखली होंगी। अगर वो पैक होंगी तो उनमें ज़्यादा वजन होगा। तो इनकी जो हड्डियां होती है खोखली होती है। ठीक है। न्यूमेटिक बोन्स भी इनको बोलते हैं। कैसी बोन? न्यूमेटिक बोन। ठीक है। तो इनमें न्यूमेटिक प्रकार की बोन्स इनमें पाई जाती है। ठीक है। ये बोन्स एयर सैक से कनेक्ट होते हैं। ठीक है। फिर हम देखते हैं मसल्स ऑफ फ्लाइट। इनमें क्या भाई, फ्लाइट के लिए जो पंख हैं उनसे जुड़ी हुई बहुत ही शक्तिशाली मसल्स होती हैं जो कि बिना, क्योंकि हमें पता है इनमें माइग्रेशन पाया जाता है, बिना रुके ये बहुत लंबी दूरी तय कर सकते हैं। तो उसके लिए इनमें मसल काफ़ी मजबूत होनी चाहिए। तो इनमें जो फ्लाइट मसल्स हैं वो काफ़ी मजबूत पाई जाती हैं। ठीक है। तो ये अनुकूलन है। डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, तो हमें पता है भाई खाना ये अपने शरीर में ज़्यादा कैरी नहीं कर सकते, उड़ते टाइम ज़्यादा वजन नहीं लेके चल सकते। तो इनका डाइजेस्टिव सिस्टम है वो काफ़ी स्ट्रांग होता है। ये किसी भी चीज़ को आसानी से क्या कर लेते हैं? पचा लेते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम काफ़ी एफिशिएंट होता है। रेक्टम छोटी होती है, कोई स्टोरेज इनमें नहीं होता, खाया और शरीर से बाहर निकाला। इस प्रकार से इनकी डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। हमारी तरह नहीं है कि वो कई दिनों तक अंदर ही पड़ा रहा, ऐसा कुछ भी नहीं है। रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम इनका काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। तो हमें पता है इनको मसल कॉन्ट्रैक्शन में ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए इनमें क्या है, रेस्पिरेशन सिस्टम जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। इनहेलेशन और एक्सपीरेशन जो मैकेनिज़्म होती है हमारे शरीर में, इनमें सिर्फ क्या होता है भाई, इंस्पिरेशन होता है, एक्सलेशन ऑटोमेटिकली हो जाता है। ठीक है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट इनमें एक चेंजेस है जो कि सिर्फ इनमें ही देखने को मिलता है। इनके शरीर में रेस्पिरेशन में इनमें एयर सैक्स भी पाए जाते हैं। एयर सैक्स क्या करते हैं? वो ऑक्सीजन को स्टोर करके रखते हैं। तो जब एक्सहेलेशन करते हैं उस दौरान एयर सैक के अंदर मौजूद ऑक्सीजन यूज की जाती है। तो कंटिन्यू ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए एयर सैक्स का यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल इनमें पाया जाता है। एनाटॉमिकल मॉडिफिकेशन की बात करें तो इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। हार्ट यहाँ पर बहुत एफिशिएंट होता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इनमें एक ओवरी पाई जाती है। ठीक है। सिंगल ओविडक्ट पाए जाते हैं। दूसरी साइड की जो लेफ्ट साइड की जो ओवरी है वो यहाँ पर अनडेवलप्ड रहती है। तो इससे इनका शरीर का वज़न काफ़ी कम हो जाता है।
तो ये सारी चीज़ें हमने देखी। इनमें क्या-क्या संरचनात्मक और आकारिकी अनुकूलन पाए जाते हैं। तो ये सारे चेंजेज़ हैं जो इनको उड़ने में इनकी मदद करते हैं, जो कि अदर एनिमल में हमें देखने को नहीं मिलता है। थैंक यू।